कॉलेज मैटर करता है इन सब प्लेसमेंट्स में, बड़ी कंपनीज में जाने के लिए। तो आपने सुना होगा अनुभव सिंह बसी ने थोड़ी दिन पहले बोला था कि दोस्ती रखो, दोस्ती बहुत कम आएगी। तो मतलब आपके मैटर में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट तो है। हुआ था। आई हैव नो क्लू, मतलब ऑनेस्टली मुझे एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता क्या हुआ हो रहा था मेरे साथ। देखो, ऑफ कैंपस तो कोई देख ही नहीं रहा था, ठीक है। लाइक आई ट्राइड अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैंने गूगल ऑफ कैंपस ट्राई किया एंड ब्लूमबर्ग ट्राई किया, इंट्वेडी, शॉ, गोल्डमैन सैक्स, मतलब ऑल द बिग नेम्स मैंने सब जगह ऑफ कैंपस एटलीस्ट अप्लाई किया था, और वहाँ तो देखो कुछ रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है। तो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। बात ऐसी है, जो आज के जो अपने गेस्ट हैं उनका नाम है ऋषिक सूद, जिन्होंने थोड़े दिन पहले यार एक इंटर्नशिप ग्रैब करी एक वेल नोन कंपनी जिसका नाम है अमेजोन। यार अमेजोन को कौन नहीं जानता। अमेजोन यार हर जगह बिखरा हो यार, चाहे वो अमेजोन क्लाउड हो, चाहे वो अमेजोन प्राइम हो, सब जगह बिखरा हो अमेजोन का मार्केट। तो देख सकते हैं यार कितना भारी है यार। तो यार उनसे मिलेंगे, पूरा उनका जर्नी जानेंगे, एक्सपीरियंस जानेंगे। तो यार आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है इस वीडियो को एंड तक, शेयर करना है दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भैया को मिलते हैं और यार क्या करना बाकी है, चलते हैं। सो अब अपने साथ हैं ऋषिक भैया, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हाय भैया। हेलो तेजस। भैया पहले तो आप बताइए कि कैसे हैं आप भैया। बढ़िया यार, आज पहला दिन था, डे 1 एट अमेजोन एज एन एसजी इंटर्न। काफ़ी कुछ देखने को मिला। बहुत हेक्टिक हो गया था बिकॉज बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं मेरी मैनेजर के साथ, और मेरे मेंटर के साथ भी मीट हुई है सिंगापुर। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दे मेड द प्रोसेस वेरी स्मूथ। और बट साथ ही साथ उन्होंने मुझे जैसे 15-20 ट्यूटोरियल और कोर्सेज दे दिए हैं सीखने के लिए स्टार्टिंग में ही, मतलब फर्स्ट डे पे। सो थोड़ा ओवरवेलमिंग सा है, बट पता चल रहा है देख के कि इट विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अभी तक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, तो दिन तो बढ़िया गया। तो भैया मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्राउड हो। तो भैया मेरे को आपसे पूछना था, आप थोड़ा सा अपना इंटर्नशिप के बारे में बताएं, और आपको ये इंटर्नशिप मिली कैसे, थोड़ा ये बताइए पहले आप। अच्छा, तो इंटर्न दो तरह से मिलती है। तो एक 3rd ईयर की होती है, एक 4th ईयर की होती है। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों जगह होती है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। ऑन कैंप तो एक 2 मंथ वाली होती है, वो शायद 3rd ईयर्स की होती है। और मैं जैसे 4th ईयर में हूँ, मेरी वो होती है, मेरी 6 मंथ वाली होती है। सो मैंने तो कॉलेज प्लेसमेंट्स हैं उनसे क्रैक करी। कॉलेज पे लाइक वही था, मेरा प्रोसेस ही था। हमने पहले अप्लाई करा था इन अराउंड जुलाई अगस्त के अराउंड अप्लाई किया था, एंड तभी हमारा थोड़े दिन में टेस्ट हो गया था। एंड थोड़े महीनों बाद, लाइक 2-2.5 महीनों के बाद हमारा इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल हुए थे। तो बेसिक ये एप्लीकेशन प्रोसेस था, एंड इंटरव्यू शेड्यूल होने के हफ्ते बाद, लाइक इंटरव्यू होने के हफ्ते के बाद लाइक एक्सेप्टेंस वगैरह आ गई थी। तो हाँ, प्रोसेस ऊपर से ऐसा था। सो भैया आपके हिसाब से, जैसे कि अगर जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको अगर अमेजोन जैसी कोई बड़ी ब्रांड में काम करना है, तो उनको क्या करना चाहिए अपनी ब्रांड में प्लेसमेंट या इंटर्नशिप लेने के लिए? तो देखो, बड़े ब्रांड आई थिंक इंसान खुद डिफाइन करता है उसके लिए बड़ा क्या है। तो अब जैसे मैं बात करूँ, मैंने हमेशा गूगल, अमेजोन, लाइक जो मांग जो भी है, वो वाली कंपनीज़ को मैंने एज अ बड़ा कंपनी देखा है। उनके लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रोफाइल नहीं, स्किल्स चाहिए होती हैं। प्रोफाइल तुम्हारी, सो हाउ दीज कंपनीज वर्क इज़, तुम्हारी डेफ प्रोफाइल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट तुम्हारा जो सीपी स्किल्स है वो अबव पार होना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ, मतलब आई थिंक जूनियर्स को करना चाहिए इस चीज़ को, कि तुम्हारा बैलेंस वे में तुम आगे बढ़ो। बाकी बहुत लोग मैं देखता हूँ वो सीपी करके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमें यही करना है। सो उससे बेटर वो है कि पहले अपना गोल बनाओ, तुम्हें कंपनीज कौन सी पसंद है या कैसे टाइप का काम करना है। सो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, दे आर एक्सेलेंट इन डेवलपमेंट एंड ऑल, एंड उन्होंने
दूसरे टाइप की बड़ी कंपनीज क्रैक कर रही हैं विच आर लाइक, अगर सैलरी वाइज बात करें, विच आर पेइंग इवन हायर, तो इट्स टोटली अप टू यू. अमेजोन जैसी कंपनीज के बारे में बात करूँ, सो यू नीड अ गुड प्रोफाइल, लाइक अबव एवरेज तुम्हारा प्रोफाइल होनी चाहिए, एंड देन तुम्हारी CP नहीं बट DSA स्किल शुड बी अबव पार. सो भैया आपने अमेजोन फोड़ा, तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉलेज मैटर करता है इन सब प्लेसमेंट्स में, बड़ी कंपनीज में जाने के लिए, या नहीं करता? देखो, थोड़ी डिबेटेबल बात है ये मेरे हिसाब से. तो आई विल शेयर एक मेरा एक्सपीरियंस एंड देन मेरा एक दोस्त और है. सो मेरे एक्सपीरियंस, देखो कॉलेज मैटर ज़रूर करता है, ठीक है. आई वुडंट से कि कॉलेज बिल्कुल ही मैटर नहीं करता. अगर कोई इंसान ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करता है, दैट इज़ वे ईजियर दैन अगर कोई बंदा ऑफ कैंपस अप्लाई करता है, ठीक है. ऑन कैंपस में तुम्हारा कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी लो, एंड बहुत बार ऑन कैंपस कंपनीज आती है ना, दे हैव अ सर्टेन ऐसा रिजर्व सीट्स होती है कि हम इतने बच्चों को उठाना ही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट शॉर्ट लिस्टेड इन दोज कंपनीज. एटलीस्ट इंटरव्यूज़ मिलने बहुत ईजी होते हैं, एंड वंस यूर इन द इंटरव्यूज़ इट्स नॉट दैट हार्ड टू क्रैक कंपेयर टू द ऑफ कैंपस वाला. सो ऑफ कैंपस इज़ वेरी वेरी हार्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब इट इज़ हाफ लक और अदर हाफ इज़ तुम्हारा हार्ड वर्क. बिकॉज तुम्हें इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं, तुम्हें लोग रीच आउट नहीं कर, मतलब रेफरल्स नहीं दे रहे होते बहुत. इट्स वेरी मेस्ड अप, एंड तुम्हें रेफरल भी मिल जाए, कंपनीज कॉन्टैक्ट नहीं करती, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू गेट थ्रू ऑफ कैंपस. बट सेइंग दैट, मेरे दोस्त हैं हु वर वेरी डेडिकेटेड, सो उनके कॉलेज प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं थे, बट दे वर वेरी वेरी डेडिकेटेड कि भाई हमें फोड़ना है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब टैलेंट होते हुए भी नहीं करा. सो उन्होंने बहुत अपना हाथ पैर मारे हैं, एंड दे हैव क्रैक्ड लाइक एक्सेलेंट कंपनीज. सो आई थिंक कॉलेज मैटर्स, बट देन इफ़ यू आर रेडी टू पुश थ्रू, उतना हार्ड वर्क डालने को रेडी हो, तो इवन यू कैन मैनेज दैट. सो भैया अब मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आपके हिसाब से पीयर प्रेशर या फिर आपका जो ग्रुप होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में, मतलब अमेजोन वगैरह बड़ी कंपनी या प्लेसमेंट गेट ड्यूरिंग? तो अच्छा देखो, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. सो इफ़ यू गो टू गूगल एंड तुम कोड शेफ पे मेरा एक आर्टिकल है, इफ़ यू ट्राई रीडिंग दैट, आई बीन स्पीकिंग अबाउट इट सिंस आई वॉज इन क्लास 12th. तो मैं एक्चुअली कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड DSA वगैरह क्लास 12th से करता हूँ. आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस ओलंपियाड एज वेल. तो आई हैड एन एक्सेलेंट फाउंडेशन बिकॉज उस टाइम पे मुझे अपना पीयर ग्रुप मिल गया था. लाइक इट हैड लाइक कॉप पीपल फ्रॉम लाइक कंपिटेटिव प्रोग्रामर्स ही स्कूल के बेस्ट थे, लाइक यार वो लोग, एंड इतने अच्छे थे. आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम, ठीक है. वो बहुत, दैट वॉज अ वेरी हाई लेवल का पीयर ग्रुप, और उस टाइम पे मैंने जितनी लर्निंग करी, आई डोंट थिंक आई हैव एवर रीच दैट लेवल ऑफ लर्निंग. फिर मैं कॉलेज में आया, एंड ऑफ कोर्स उस लेवल का मुझे पीयर ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल था, कि मतलब वो लोग यार इस टाइम पे कोड फोर्सेस पे रेड वगैरह आया, एंड देयर इज़ नो लिमिट टू वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं. सो उतना अच्छा पीयर ग्रुप मेरा, लाइक आई वुड से उतना टेक्निकली अच्छा पीयर ग्रुप नहीं था, ठीक है. बट बीइंग दैट, तुम्हें कॉलेज में खुद का पीयर ग्रुप बनाना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है, ठीक है. सो आई डिड अ कपल ऑफ थिंग्स टू बिल्ड माई पीयर ग्रुप इन कॉलेज, ठीक है. पीयर ग्रुप मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. पीयर ग्रुप में ही लर्निंग होती है. अगर तुम इंडिविजुअल जाओगे तो उतना लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है. सो मेरे मेजरली 3 पीयर ग्रुप्स थे. पहला पीयर ग्रुप था, सो हमारे कॉलेज में 2 क्लब्स होते हैं. एक होता है CP के लिए, एक होता है डेव के लिए. सो आई वॉज डिसेंटली एक्टिव इन द डेव वाला क्लब, ठीक है. इवन दो मैं खुद डेव नहीं करता उतनी, बट आई ऑलवेज हैड अ क्लू अबाउट द टेक्नोलॉजीज़ जो डेव में होती हैं, एंड बेसिकली डेव कैसे वर्क करता है, जो पाइपलाइनिंग वगैरह, मतलब इन सब का मुझे आइडिया अच्छा खासा रहता था. आई यूज्ड टू अटेंड मीटअप्स एंड ऑल. तो इसलिए मेरा वो उस तरह से मेरा डेव वाला पीयर ग्रुप एक अच्छा था.
दूसरा मेरा पीयर ग्रुप था मेरे आईसीपीसी के जो टीममेट्स थे, ठीक है। सो आई हैड टू पीपल इन माय आईसीपीसी की टीम। शिवम एक मेरा सीनियर है एंड हेमंत, ठीक है, ये दोनों मेरे टीममेट्स थे एंड दीज टू गाइज आर लाइक एक्सेलेंट, ठीक है। इन दोनों से लाइक हम तीनों ने मिलके इतने कॉन्टेस्ट दिए हैं, इतना कुछ साथ में किया है, इन दोनों की वजह से इतना ज़्यादा सीखा है मैंने, लाइक देयर्स लाइक बहुत ज़्यादा सीखा है, ठीक है। इन दोनों के पीयर ग्रुप में ही, मतलब ये दोनों मेरा प्रॉपर सीपी का पीयर ग्रुप थे। हम वीकली कॉन्टेस्ट देते थे ऑफलाइन, उस टाइम कॉलेज ऑफलाइन था, तो हम लोग साथ में बैठ के ऑफलाइन कॉन्टेस्ट देते थे एंड वहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा हमने डेवलप किया। और थर्ड पीयर ग्रुप, आई वुडंट से पीयर ग्रुप, सो मैं कॉलेज में मैंने जैसे बताया मैं 12th में ही अच्छा था प्रोग्रामिंग में। सो जब मैं कॉलेज में आया, आई डन एज ओवर अदर्स, ठीक है। सो व्हाट आई डिड वाज, अपना जो कॉलेज का हब था, क्लब था, उसके अंडर आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फॉर माय जूनियर्स, ठीक है, जूनियर्स एंड बैचमेट्स में भी, अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू लर्न। और हम लोग क्या करते थे, जैसे आई वुड डिसाइड टॉपिक एंड हम लोग बैठ के लाइक इफ़ द टॉपिक इज़ थोड़ा हार्ड लेवल एंड लोगों को नहीं आता है तो मैं पढ़ा देता था। सो और अगर सबने पढ़ा हुआ होता तो वी यूज टू डिस्कस क्वेश्चंस अराउंड इट। सो इसमें क्या होता था, जो टॉपिक्स मुझे ऑलरेडी आते थे, आई गॉट लाइक वेरी क्लियर विद देम एंड मतलब एकदम क्रिस्प क्लियर हो जाते हैं ना टॉपिक्स, तो वो मेरे साथ हुआ। और अगर लाइक सबको आता था तो हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते थे, तो दैट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माय पीयर ग्रुप एज वेल। सो भैया मतलब मालूम पड़ रहा है कि भैया आपकी मतलब फ्रेंडशिप अच्छी रही है और आपको ग्रुप अच्छा मिलता रहा है स्टार्टिंग से ही। तो आपने सुना होगा अनुभव सिंह बसी ने थोड़ी दिन पहले बोला था कि दोस्ती रखो, दोस्ती बहुत कम आएगी, तो मतलब आपके मैटर में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट तो है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बढ़िया दोस्त भी होने चाहिए। मेरे एक और भी दोस्त का ग्रुप है जो सबसे क्लोजेस्ट है, हम लोग घूमने जाते हैं, चल भी करते हैं, ऐसा नहीं है पूरे टाइम मैं काम करता रहता हूँ। तो हाँ, मतलब बैलेंस रहना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने बोला आप चिल भी करते हो, तो मुझे जानना है कि भैया आप लोगों ने, जो आपका ग्रुप है और आपने स्पेसिफिकली, आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेहनत की थी कि मतलब लास्ट 1-2 साल मेहनत करके मतलब निकाल लिया कंपनी, या फिर कुछ बताइए कि मतलब आपने कैसे स्टार्टिंग से मेहनत करते आ रहे थे, या फिर स्टार्टिंग चिल भी किया, पार्टी भी करी और पढ़ भी लिए, ऐसे किया आपने? तो देखो, मेरा पहले मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को हमेशा एज ए स्पोर्ट करता था। बहुत लोग इसको एज अ फर्स्ट ईयर में एज अ जॉब का मीडियम लेके करते हैं, बट मेरे लिए इट वाज अ फन थिंग टू डू। तो मैं ऐसा नहीं था मैं काम कर रहा था, मुझे बस मज़ा आ रहा था तो मैं कर रहा था, वैसे वाला सीन था। और इट्स जस्ट कि मैं करता गया। सो दैट इज़ वॉट मेड मी कंसिस्टेंट अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम भाई लाइक बहुत ज़्यादा चिल करते थे यार, लाइक कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। लाइक हम वीक में 2-3 बार कभी ना कभी बाहर जाते थे। सो देखो, मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा कॉलेज भी दिल्ली के बहुत पास है और मेरे दोस्त सारे दिल्ली से दूर हैं। सो मैं उन लोग को घुमाने वगैरह ले जाता था एवरी वीकेंड। तो पीयर ग्रुप में तुम मानो अगर हम 4 लोग हैं तो तुम मान सकते हो कि 3 लोग कंसिस्टेंटली थोड़ी मेहनत, मतलब 3 नहीं 4 लोग ही थोड़ी कंसिस्टेंटली मेहनत करते ही थे, ठीक है। कुछ मतलब 1-2 ज़्यादा करते थे, 1-2 कम करते थे, बट इट्स लाइक सब कंसिस्टेंटली मेहनत करते ही थे, ठीक है। एंड में जाके जो लास्ट के 1-2 साल होते हैं उसमें लोग नेचुरली ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि भाई कंपनीज आ रही हैं, कुछ करना है, तो तब जाके लोग सीरियस हो ही जाते हैं। मेरे ग्रुप में एटलीस्ट हो गए थे, तो तब उन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। सो मतलब भैया ये मालूम पड़ रहा है कि ज़रूरी नहीं, मतलब अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पूरे वक्त पढ़ते रहो, चिल करना भी नीडेड है। हाँ, वेरी नेसेसरी। तुम पूरा टाइम पढ़ोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम जो पढ़ रहे हो उसको हेट करने लग जाओगे। तो इट्स जस्ट बेटर कि चिल भी करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अमेज़ॉन निकाला, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार में अमेज़ॉन निकाला, इससे पहले आपने बहुत सारे रिजेक्शन देखे होंगे, आपको बहुत कंपनी ने रिजेक्ट किया होगा, तो आपने उन रिजेक्शंस को कैसे टैकल किया? तो देखो मेरे साथ क्या हुआ था, आई हैव नो क्लू, मतलब
ऑनेस्टली मुझे एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता क्या हुआ हो रहा था मेरे साथ। देखो ऑफ कैंपस तो कोई देख ही नहीं रहा था, ठीक है। लाइक आई ट्राइड अप्लाइंग टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। मैंने गूगल ऑफ कैंपस ट्राई किया एंड ब्लूमबर्ग ट्राई किया, इंटुइट, शॉ, गोल्डमैन सैक्स, मतलब ऑल द बिग नेम्स यू नो, मैंने सब जगह ऑफ कैंपस एटलीस्ट अप्लाई किया था। और वहाँ तो देखो कुछ रिप्लाई ही नहीं आया, ठीक है, मतलब रिजेक्शन भी नहीं आया। ऑन कैंपस की बात करें तो जून जुलाई के अराउंड ना डी शॉ, इंटुइट वगैरह आनी स्टार्ट हो गई थी। और उनके ना मैं प्लेसमेंट क्राइटेरिया में आता था। लाइक इट्स नॉट लाइक जो उन्होंने क्राइटेरिया भेजा था उसमें मैंने नहीं फिट करता था। तो पहली शॉर्टलिस्ट आती थी उसमें मेरा नाम होता था कि ये लोग क्राइटेरिया फिट करते हैं, दूसरी शॉर्टलिस्ट आती थी मेरा नाम ही हट जाता था, ठीक है। मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा था प्लेसमेंट्स में। एंड मतलब इंटरव्यू मतलब मैं ऑनलाइन असेसमेंट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। लाइक आई हैड सो मच एक्सपीरियंस विद कम्पिटिटिव वगैरह कि मेरे लिए OA वगैरह क्रैक करना वुडंट बी दैट हार्ड, बट मैं बैठ ही नहीं पा रहा था। सो बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि भाई क्या हो क्या रहा है ये, ठीक है। एंड अमेज़ॉन में दिया भी था टेस्ट, बट इन्होंने भी 2-2.5 महीने तक कुछ रिप्लाई नहीं किया था। तो मैं तो इनका भी रिजेक्शन मान के बैठ गया था कि भाई नहीं होगा। और मीनवेल क्या हुआ था, गूगल ऑन कैंपस आई थी हमारी, मतलब ऑन कैंपस नहीं, वो पूल प्लेसमेंट टाइप की थी और आई थी। एंड मेरा उसमें भी नाम नहीं आया था, ठीक है, उसकी भी शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आया था। और तब मैं प्रॉपर डिसअपॉइंट मतलब मैं बहुत ही डिप्रेस, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब बहुत सैड हो गया था मैं कि भाई गूगल आई ऑन कैंपस, मेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल है और मैं फिर भी नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था वो। और मैं तब लाइक थोड़ा 2-3 दिन के लिए मैं प्रॉपर ब्रेक डाउन कर गया था कि भाई कुछ नहीं होने वाला अब। और बट यार वो होता है कि इतने रिजेक्शन के बाद ना तुम्हें वो, मतलब स्टार्टिंग के 3-4 रिजेक्शन में तुम बहुत ज़्यादा सैड होते हो कि भाई यहाँ तो नहीं होना चाहता। कई की जगह तुम रिजेक्ट हो जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है क्यों हुआ रिजेक्ट, बहुत जगह होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू होल्ड योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। लाइक इट्स ईजी, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, मतलब तुम्हें मतलब अपने आप को बना के रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। बट तुम सिर्फ अपने आप को बेटर कर सकते हो। तुम ट्राई कर सकते हो ढूंढने का कि गलतियाँ क्या थी। तो गलती मुझे तो पता नहीं चल रही थी बहुत टाइम तक। मैं तो ऐसे था कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मतलब ऑफकोर्स मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। तो आई स्पोक टू सीनियर्स, आई स्पोक टू माई पीयर्स कि भाई बताओ मेरी प्रोफाइल, रिज्यूमे देखो मेरा क्या गलती है, इंटरव्यूज़ लो मेरे क्या गलती है। तो वहाँ से आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट माई मिस्टेक्स की, जैसे इंटरव्यूज़ में मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ या फ्लुएंटली नहीं बोल रहा हूँ, या कुछ लोग कोड लिखने में दिक्कत है। ये सब दिक्कतें मुझे पता चलनी स्टार्ट हुई। रिज्यूमे वीक था मेरा, मुझे ये पता नहीं था। डेव प्रोजेक्ट्स नहीं थे, मैंने फिर थोड़ा बहुत काम करके डाला। तो दैट्स हाउ यू स्लोली इम्प्रूव योर सेल्फ। मतलब वही होता है, अपने आप को बना के रखो एंड स्टार्ट वर्किंग। मतलब नो टाइम टू क्राई वाला पार्ट है, इफ़ यू स्टॉप तो वहीं पर लुढ़क। सो भैया मतलब आप मतलब बहुत बढ़िया लेवल से उठ के आए हो। मतलब भैया आपने मतलब बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देखोगे अभी। आई होप भैया मतलब अमेज़ॉन मिल गया भैया अमेज़ॉन मिल गया भैया आपको, मतलब बहुत सुकून मिल रहा होगा भैया इस वक्त। हाँ, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अमेज़ॉन को मैं एज लाइक it's easy to say कि your hard work paid off, मतलब but the important thing is it's the start. like इसके बाद भी आगे बढ़ना है, like the struggle just starts now. बातें करी हुई आपने और पॉइंट्स बड़े आपके एकदम इक्विवेलेंट थे, मतलब हाँ मतलब बहुत ज़रूरी थे मतलब आज की जनरेशन के लिए। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि आपको कोई अगर बोले कि मैं, जैसे मैं खुद ही पूछता हूँ कि मेरे को लास्ट 1 मंथ या 1 मंथ नहीं 6 महीने या 1 साल बचा है, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अमेज़ॉन या फेसबुक में जॉब मिल जाए, तो आप क्या सजेशन दोगे मुझे? फेसबुक का नहीं पता, फेसबुक में मैं बता नहीं सकता बिकॉज आई हैवंट उधर फेसबुक पे अप्लाई किया था, वहाँ पे भी कुछ नहीं आया था। तो बट अमेज़ॉन स्पेसिफिक कंपनीज के लिए मैं काफ़ी हद तक बता सकता हूँ, अमेज़ॉन एंड गूगल एंड ऑल मेरे हिसाब से। सो आई थिंक अमेज़ॉन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा
अमेज़ॉन ऐसी कंपनी है जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर तुम अभी तुम्हारे पास 6 महीने 1 साल है तो बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो अमेज़ॉन के लिए, ठीक है। और अमेज़ॉन ऐसी कंपनी है उसके लिए तुम स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इनका इंटरव्यू, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उसका अंदर तुम्हारे 2 तो कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, फिर जनरल एप्टीट्यूड होता है, एक तुम्हारा वर्क स्टाइल वाला काम होता है और एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो वर्क स्टाइल और छोटा वाला पार्ट तो तुम खुद मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ वो तो ऑन द स्पॉट हो जाएगा। जो एप्टी वाला पार्ट है अमेज़ॉन में, दैट इज़ नॉट दैट हार्ड, ठीक है। इट्स डूएबल, तुम्हें बस पेशेंस से करना है। और ऑनलाइन असेसमेंट वाला भी लाइक जो कोडिंग वाला पार्ट है, अगर तुम्हारी डिसेंट है सीपी, लाइक आई वुड से कोड फोर्सेस पे तुम 1400 1500 भी हो तुम इजीली क्रैक कर सकते हो ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। दैट इज़ नॉट हार्ड मेरे हिसाब से। कमिंग टू द इंटरव्यू, अमेज़ॉन का इंटरव्यू, दैट इज़ समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैंने अमेज़ॉन के लिए स्पेसिफिकली कैसे पढ़ा था, आई स्टार्टेड गूगलिंग कि भाई कहाँ पे लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में क्या था, ठीक है। एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि लाइक एक कॉमन चीज़ जो सबने बोली थी कि क्वेश्चंस रिपीटेड थे, ठीक है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चंस रिपीटेड ही आएंगे, एंड आई थिंक देयर इज अ लिस्ट ऑन लीड कोड एंड Geeks for Geeks एज वेल, जहाँ पे दे हैव कंबाइंड द रिसोर्सेज, द क्वेश्चंस दैट कम ऑफन इन अमेज़ॉन, और मैंने वो वाले सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। लाइक जस्ट एज ए रिविजन मैंने सारे पढ़ लिए थे। एंड आई कैन अश्योर यू कि जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुना, और मेरा इंक्लूडेड, ठीक है, सब में रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। इट वाज नॉट दैट हार्ड टू क्रैक, लाइक तुम अमेज़ॉन क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एवरीबडी इज़ दैट केपेबल कि वो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट मारने की बात है, वो तुम्हें खुद मानना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू अदर कंपनीज लाइक गूगल वगैरह, सो उनमें उनके लिए तुम्हारी प्रोफाइल आई थिंक जनरली नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। गूगल के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बहुत बार नए होते हैं, एंड द वे दे आस्क इज ऑल्सो डिफरेंट। सो जैसे अमेज़ॉन में एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर एक्सपेक्ट करते हैं परफेक्ट आंसर, ठीक है। गूगल में देयर इज़ ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल बढ़ाते हैं, फिर लेवल बढ़ाते हैं, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो तुम्हें थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, लाइक यू नीड टू मेक योर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वे बेटर, लाइक तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा उसमें। मैं ये भी नहीं बोलूँगा तुम्हें डीएस से अच्छा करना है, तुम्हें कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम उतने शॉर्ट पीरियड में शायद सोच भी ना पाओगे कि ये करना है। एंड अदर कंपनीज, आई थिंक हर कंपनी के लिए अगर तुमने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाई है कि भाई ये करनी है, जस्ट लुक उनके पास लोग के एक्सपीरियंसेस क्या थे, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या थे, एंड यू कैन रीड अप एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हर कंपनी जो तुम बड़ी कंपनी अगर तुम ट्राई करते हो, उसमें तुम आराम से कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके उसको क्रैक कर सकते हो। सो भैया मतलब मुझे लग चुका है कि हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है कि पहले तो लिस्ट बनाओ, फिर अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है, ये बहुत नीडेड है अपनी मतलब टू ग्रैब अ गुड प्लेसमेंट। गुड मतलब बड़ी कंपनीज जैसे अगर गूगल अमेज़ॉन वगैरह है, सो आई टेल यू, मैंने लास्ट तक जाते जाते डेव पे वर्क कर लिया था, बट लाइक नीदर इन गूगल नीदर इन अमेज़ॉन डेव पूछा गया था, ठीक है। आई नो कि मतलब वो बेस्ट बात नहीं है, मतलब डेव भी पूछनी चाहिए, बट दैट इज़ वॉट जो नहीं हुआ, ठीक है। मतलब सी पी इम्पोर्टेड ऑटोमेटिकली हो गई थी उधर। दैट बीइंग सेड, बहुत कंपनीज जैसे इंटवेट है एंड डीश वगैरह, दे आस्क फॉर योर प्रोजेक्ट्स एज वेल, सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड जस्ट डू कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अपनी डेव प्रोफाइल भी अच्छी करके रखना थोड़ी बहुत। मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा अच्छी कंपनी लेने के लिए। हाँ, मतलब ओवरवेलमिंग है, बट कर सकते हो। आपके हिसाब से एक मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे तो क्या होगा? तो जूनियर्स के लिए आई वुड 2-3 पॉइंट्स हैं। पहले तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, लाइक ईयर वाइज ही दे सकता हूँ, मतलब जैसे भी है, चलो
अगर तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तुम ट्राई करो कि जितना डिस्कवर कर सकते हो ना। कंप्यूटर साइंस होती, लाइक मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, अगर तुम्हें टेक में जाना है तो कंप्यूटर साइंस में क्या क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट डेव एंड सीपी, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी क्लोज माइंडेड वे टू लुक एट टेक। तुम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई करो, तुम डेव में क्या ब्लॉकचेन ट्राई करो, ओपन सोर्स ट्राई कर लो, तुम मशीन लर्निंग ट्राई करो, कितना कुछ ट्राई करने का, ठीक है। लाइक देयर इज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो तुम ट्राई कर सकते हो। सो डिस्कवरिंग थिंग्स इज़ अ वेरी ह्यूज पार्ट एंड इट हैज़ अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले कि तुम अब आगे जाके क्या करोगे, ठीक है। अगर तुमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी हुई हैं और फिर तुम लेट से कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे स्टिक करते हो, तो तुम्हारे पास प्रॉपर रीज़न है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे स्टिक करने का कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ट्राई डिस्कवरिंग एवरीथिंग दैट यू कैन। दूसरा पॉइंट हुआ कंसिस्टेंट मेहनत, ठीक है। थोड़ी आई डोंट से कि तुम पूरी दिन रात बैठ के मेहनत करते रहो, ठीक है, लगे रहो। दैट इज़ समथिंग जो तुम एंड में जाके थोड़ा बहुत कर सकते हो, दैट इट्स नॉट समथिंग जो तुम पूरा टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करो, ठीक है। लेट से तुमने हफ्ते में 5-6 क्वेश्चन कर लिए या 1-2 टॉपिक्स पढ़ लिए, अगर तुम इतना भी कर रहे हो, आई थिंक यू आर गुड टू गो। मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा आगे तक कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें अगर तुम इतना भी कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो। तीसरा पॉइंट भी अपने गोल्स डिफाइन करो, ठीक है। सो मतलब कॉलेज में आते ही तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे गूगल जाना है, ठीक है। तुम थोड़ा रियलिस्टिक, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा गूगल रियलिस्टिक गोल नहीं है, बट तुम थोड़ा अपने लिए गोल डिफाइन करो कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा गूगल को एज ए गोल ही मत लो, बस अपने लिए डिफाइन करो कि गोल क्या है, ठीक है। बहुत लोग का गोल ऐसे होता है कि भाई गूगल ट्रैक करना है, इट इज़ ऑल्सो फाइन। कुछ लोगों का गोल होता है कि भाई मुझे लेट्स से जैसे मेरा गोल था कि मुझे कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर हिट करना है, ठीक है। ये मेरा बहुत पहले से गोल था विच आई इवेंचुअली डिड अचीव। तो तुम अपना गोल डिफाइन करो, ठीक है। एंड कोई जल्दी नहीं है, बस डिफाइन योर गोल, ठीक है। चाहे तुम थर्ड ईयर में भी आके अपना गोल डिफाइन करो, गोल डिफाइन कर लो, ठीक है। वंस यू डिफाइन योर गोल वेल, तुम गोल स्पेसिफिक मेहनत करो, ठीक है। जैसे मुझे पक्का होगा कि भाई CM बनना है, मुझे कैंडिडेट मास्टर बनना है, तो मैंने उस पर ही मेहनत करी है, मैंने कोड फोर्सेस पे ही कॉन्टेस्ट दिए, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी उसके अराउंड। एंड इवेंचुअली मैं आसपास की जो एडवांटेजेस है कि DSA अच्छा हो गया, वो सब एवरीथिंग फॉलोज, ठीक है। तो अपनी गोल स्पेसिफिक मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज तुम स्ट्रॉन्ग इन जनरली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, ठीक है। तो गोल स्पेसिफिक मेहनत करना। अच्छा, मेहनत करते वक्त ये हेमंत ने मुझे लाइन बोली थी एंड इट जस्ट स्टिक्स विद मी बहुत अच्छा से। मेहनत करते हुए ये ज़रूर देखना कि तुम्हें मेहनत करनी कैसे है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करते हुए तुम ये भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी कैसे है, ठीक है। मतलब थोड़ा रिकर्सिव सी बात है, बट देन तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छी है। तो वो सब है कि इफ़ेक्टिव मेहनत करनी है। बस मतलब आई थिंक ये 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो जूनियर्स को, मतलब मैं बोलूँगा कि कंसिस्टेंट मेहनत और गोल स्पेसिफिक मेहनत करने का ट्राई करो। तो भैया मतलब अच्छा खासा आपने मतलब बता दिया है अपने जूनियर्स के लिए भैया, मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो भैया अपन इस वीडियो को रैप करते हैं इधर ही। और भैया मुझे मतलब थैंक यू बोलना चाहिए भैया, मतलब मैंने भैया को एक बार बोला, भैया ने एक बार में हाँ कर दिया, ऐसा था। मेरी भैया से कल बात हुई और आज हमने इंटरव्यू रख भी लिया, ऐसा हुआ था। तो भैया थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द चैनल भैया, मतलब मज़ा आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को और ऑडियंस को भी मिलेगा। बाकी तो भैया थैंक यू। होपफुली थैंक यू मुझे लाने के लिए, लाइक इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू भैया।